नमस्ते बच्चों। आज हम शब्द परिचय 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग सिखाया जाएगा। इसमें आपको पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य भी दिया गया है। पहले चित्र में एक महिला आपको दिखाई दे रही है, जिसके हाथ में कुदाल है और इसी के आधार पर कुछ वाक्यों का प्रयोग यहाँ पर सिखाया जाएगा। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चलाती है। एतत् का मतलब है यह, किम का मतलब है क्या है। दूसरे वाक्य में एतत् यह, खनित्रम कुदाल और अस्ति है। श्रमिका खनित्रम चालयति में श्रमिका स्त्रीलिंग शब्द है और खनित्रम नपुंसकलिंग शब्द है। चालयति एक क्रिया शब्द है, इसका अर्थ है मजदूरनी कुदाल चलाती है। इसमें जो संज्ञा शब्द प्रयोग किए गए थे वे थे श्रमिका और खनित्रम। सर्वनाम शब्द जो इसमें प्रयोग किए गए थे वे थे एतत् और किम। क्रिया शब्द थे अस्ति और चालयति। दूसरे चित्र में आपको एक विश्राम गृह दिखाई दे रहा है, जिसके चारों ओर कोई दीवार नहीं है। इसके आधार पर ही कुछ वाक्यों का निर्माण यहाँ किया गया है। तत् किम, तत् का मतलब होता है वह। जिस प्रकार एतत् यह जो पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, वैसे ही तत् होता है दूर की वस्तुओं के लिए। तत् वह, किम क्या है। तत् वह विश्राम गृहम, विश्रामालय अस्ति है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। इसमें जो संज्ञा शब्द प्रयोग किए गए थे वे थे विश्राम गृहम और भित्तिकम। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था वे थे तत् और किम। क्रिया शब्द थे अस्ति और अव्यय शब्द थे अत्र और न। अगले चित्र में एक पुरुष दिखाई दे रहा है जो कुछ बनाता हुआ दिख रहा है। इसके आधार पे कुछ वाक्य हैं। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुनार 2 अंगूठियां बना रहा है। इसमें संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया था, वह था अंगुलीय के और सुवर्णकारः। सर्वनाम शब्द थे एते और के। एते और के दोनों ही द्विवचन के सर्वनाम हैं। क्रिया शब्द जो यहाँ प्रयुक्त किए गए थे वे थे स्तः और रचयति। इस चित्र में आपको 2 बसें दिखाई दे रही हैं जो रेलवे स्टेशन पर खड़ी हैं। देखते हैं क्या कहा जा रहा है इनके बारे में। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन को जा रही हैं। ते का अर्थ है वे दोनों। यहाँ संज्ञा शब्द प्रयोग किए गए थे बसयाने और रेल स्थानकम। बसयान और रेल स्थानक ये दोनों ही नपुंसकलिंग शब्द हैं। सर्वनाम शब्द थे यहाँ ते और के। क्रिया शब्द थे स्तः और गच्छतः। एक नए अव्यय शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया था, कुत्र। बच्चों, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस चित्र में आपको 4 रुमाल दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में क्या बात हो रही है देखते हैं। एतानि कानि, ये सब क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। रुमाल के लिए करवस्त्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है और क्योंकि यहाँ पर बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इसलिए करवस्त्राणि का प्रयोग किया जाएगा। किमेतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानि तो नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। यहाँ पर पुराणानि और नूतनानि विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसीलिए ये विशेषण शब्द कहलाते हैं।
यहाँ संज्ञा शब्द था करवस्त्रम, जिसका बहुवचन का रूप प्रयोग किया गया था करवस्त्राणि। सर्वनाम शब्द यहाँ पर जो प्रयोग किए गए थे वे थे एतानि, कानि और किम। विशेषण शब्द थे यहाँ पुराणानि और नूतनानि। अव्यय शब्द थे न और तू। न का अर्थ होता है नहीं और तू का अर्थ होता है तो। इस चित्र में आपको एक केले का पेड़ दिखाई दे रहा है जो केले के फलों से लदा हुआ है। वाक्य है तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि संति, वे सब केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं? आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। बेटा संस्कृत में आपको हम हर समय वचनों का ध्यान रखना आवश्यक है, इसलिए जो भी शब्द मैंने आपको दिए हैं तीनों वचनों के उनके रूप दिए गए हैं। यहाँ कदली फलम शब्द का प्रयोग किया गया था। कदली फलम, कदली फले, कदली फलानी। यहाँ कदली फलानी का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम शब्द थे तानी, कानी और किम। विशेषण शब्द थे मधुराणी और पोषकाणी। क्रिया शब्द थे यहाँ अस्ति, स्तः और संति। अब आती है बारी अभ्यास प्रश्नों की। पहला जो आपका प्रश्न था उच्चारण करो और अर्थ भी याद करना है। फलम फल, पुष्पम फूल, कमलम कमल, छत्रम छाता। शब्द हैं गृहम घर, द्वारम दरवाजा, पुस्तकम किताब, भवनम इमारत, पात्रम बर्तन, विमानम विमान, सूत्रम धागा, जलम जल। ये सभी जो नपुंसकलिंग शब्द हैं इनके रूप तीनों वचनों में चलाने चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। पहला चित्र है पत्ते का, जिसके लिए शब्द है पर्णम। पर्णम शब्द का अर्थ होता है पत्ता। क्रीडनकम अर्थात खिलौना, नारिकेलम अर्थात नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघा। वर्ण संयोजित करके पदों को लिखना है। यहाँ पर पहला शब्द है पर्णम। पर्णम का वर्ण संयोजन किस प्रकार से किया गया है? प अ प, र ण अ ण म, पर्णम। यहाँ पर र स्वर रहित है। जो स्वर रहित र होता है वह अपने से आगे वाले शब्द के ऊपर चला जाता है। इस बात का वर्ण विच्छेद में ध्यान रखना है। ख अ ख, न ई नि, त र अ त्र म, पुराणानि, प उ पु, र आ रा, ण अ णा, न ई नि। इस प्रकार रूप बना पुराणानि। पोषकाणि, प ओ पो, श अ श, क आ का, ण ई णी। पोषकाणि। क अ क अं, क अ क, त अ त म, कंकतम। इस प्रकार से ही पदों का वर्ण विच्छेद भी किया जा सकता है। पुस्तकम, प उ स त अ क अ म, पुस्तकम। भित्तिकम, भ ई त ई क अ म, भित्तिकम। नूतनानि, न उ त अ न आ न ई, नूतनानि। वातायनम, व आ त आ य अ
न अ म वातायनम। उपनेत्रम उ प अ न ए त अ त र अ म। उपनेत्रम। त्र बनता है त र और अ से मिलाकर। अगले प्रश्न में आप देखेंगे चित्रों को देखकर संस्कृत पद बताने हैं आपको। आम्रम आम, पर्णम पत्ता, व्यजनम पंखा, करवस्त्रम रुमाल, सूत्रम धागा, छत्रम छाता। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर उत्तर लिखिए। किम पतति, फलम आम्रम पतति। यहाँ पर फल या आम दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि आम भी एक फल ही होता है। अगले चित्र में दो मोर नाचते दिखाई दे रहे हैं। तो प्रश्न है मयूरौ किम कुरुतः। दो मोर क्या कर रहे हैं? उत्तर है मयूरौ नृत्यता। दो मोर नाच रहे हैं। तीसरा प्रश्न है एते के स्तः। ये दोनों क्या हैं? एते क्रीडन के स्तः। ये दोनों खिलौने हैं। चौथा प्रश्न है बालिकाः किम कुर्वन्ति। बालिकाएं क्या कर रही हैं? इसका उत्तर है बालिकाः पठन्ति। बालिकाएं पढ़ रही हैं। पांचवा प्रश्न है कानि विकसन्ति। कौन खिल रहे हैं या क्या खिल रहे हैं? इसका उत्तर है पुष्पाणि विकसन्ति। फूल खिल रहे हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपको निर्देशों के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। यहाँ पर वचन में परिवर्तन करना आपको बताया जा रहा है। तो जैसे कि पहला वाक्य है एतत् पतति, इसको बहुवचन में बताना है। तो अब वचन साथ साथ मैंने आपको बताए हैं। आपको मालूम है कि एतत् का बहुवचन होगा एतानि। इसी प्रकार से लट लकार के जो प्रत्यय सिखाए गए हैं आपको, उसके आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि पतति का बहुवचन है पतंती। इसी प्रकार बहुवचन में ही अगले वाक्य को भी परिवर्तित करना है। एते पर्णे स्तः। एते का बहुवचन एतानि, पर्णे का बहुवचन पर्णानि और स्तः का बहुवचन सन्ति। अगला वाक्य है मयूरः नृत्यति। इसको भी बहुवचन में परिवर्तित करना है। मयूरः का बहुवचन है मयूराः। नृत्यति का बहुवचन है नृत्यन्ति। एतानि यानानि, इसको द्विवचन में प्रयोग करना है। तो एतानि का द्विवचन होगा एते। आप याद कीजिए एतत् एते एतानि शब्द हमने पढ़े थे। तो इसी प्रकार द्विवचन है एते। यानानि का द्विवचन याने। छात्रे लिखतः, इसको बहुवचन में प्रयोग करना है। छात्रे का बहुवचन है छात्राः। लिखतः का बहुवचन है लिखन्ति। नारिकेलम पतति, इसको भी द्विवचन में प्रयोग करना है। नारिकेलम का द्विवचन है नारिकेले। पतति का द्विवचन है पततः। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को हल करते समय आपको वचनों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उचित पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए। कोकिले के सामने विकसति दिया है। पवना नृत्यति, पुष्पम उत्पत्यति, खगा वहति, मयूरा गर्जन्ति, सिंहा कूजता। अब आपको यहाँ पर वचनों का जरूर ध्यान रखना होगा। जैसे कि कोकिले द्विवचन का शब्द है, तो क्रिया शब्दों में द्विवचन का हमें कूजतः दिखाई दे रहा है। और पहली चीज तो हमको ध्यान रखनी है कि वचन की, और दूसरी चीज अर्थ के अनुसार भी हमको जोड़े बनाने होते हैं। तो कोकिले कूजतः, कोयल कूज रही है। पवनः एक वचन का शब्द है और एक वचन का शब्द यहाँ पर दिया है विकसति और वहती। अब पवन तो विकसित नहीं हो सकती, पवन तो वहती है, तो हम उत्तर लेंगे वहती। पुष्पम यानी कि फूल, फूल खिलता है, विकसित होता है, तो पुष्पम विकसति। खगः पक्षी जो कि उड़ता है, यहाँ पर है उत्पतति शब्द, उड़ने के लिए। खगः उत्पतति। मयूराः नृत्यन्ति,
मोर नाचते हैं, सिंगाह गर्जनती, शेर दहाड़ते हैं। ये पाठ यही समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।